हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, मीन राशि वाले जातकों, आपके लिए खास कार्यक्रम में आज का शनिदेव महाराज के ऊपर चर्चा होगी। ये शनिदेव महाराज बकरी से मार्गी होने जा रहे हैं 15 नवंबर से। इस तारीख को आप याद कर लीजिए जीवन में कि क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव होने जा रहा है। कुछ जातक कहते हैं कि हमको 7.5 और ढैया में अभी तक तो जीवन में कोई लाभ मिला नहीं। इसकी वजह क्या है, मेन इस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। ये आपकी जल तत्व राशि है। अब बारीक से चर्चा करेंगे। आपका ये फलादेश चंद्र राशि और नाम राशि के आधार से जान सकते हैं। अब मेन पॉइंट की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। अन्य जातकों को भी इसका लाभ मिले, आपको हमारी नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हो। अब आइए चलते हैं चार्ट की ओर। अपना फोकस, पूरा ध्यान वीडियो पर रखिए, ठीक है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अब उन जातकों को लाभ क्यों नहीं मिलता है, बात यहां करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में शनि से अगर चंद्रमा पीड़ित है, ध्यान रखिए, कुंडली में शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि देखिए आपके धन भाव पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि आपके ऋण रोग स्थान पर पड़ रही है। और 10वीं दृष्टि शनि की आपके यानी देखिए यहां भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो आप यहां पर जब देखोगे गौर से कि 3 दृष्टियां शनिदेव की होती हैं, अगर इन 3 दृष्टियों में यानी आपका चंद्रमा यहां या 7वीं दृष्टि पे या 10वीं दृष्टि पे हुआ और शनि से चंद्रमा पीड़ित हुआ, तो शनि की 7.5 और ढैया में हमको अंत तक लाभ नहीं मिलता है। ये ध्यान रख लीजिए। अगर चंद्रमा आपका अमावस्या का है या चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित है तो हमको लाभ नहीं मिलता। इस विशेष बात का आप ध्यान रख लीजिए और आप अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए। अगर हमारी बात गलत हो तो आप खुद खोल के देखिए। या आपकी कुंडली में शनि लगन से देखिए 6 में, 8 में, अगर 12वें भाव में भी शनि हो तब भी कारक होकर के भी अकारक भी फल देते हैं। ये 2 पॉइंट हमको आपने बताए। इसलिए कुंडली का विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि साल का अंतिम क्षण चल रहा है। आपको मालूम है, ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज अंतिम चरण में जाते जाते रंक से राजा कर जाते हैं। वो किन जातकों को कर जाते हैं, यानी अंत से, शुरू से अंत तक तो लाभ दिया नहीं, लेकिन क्या कुछ ही क्षण में, कुछ ही महीनों में ये हमको रंग से राजा कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जिनकी कुंडली में अगर चंद्रमा पीड़ित नहीं है शनि से, जिनकी कुंडली में 6, 8, 12वें स्थान पे और नीचस्थ शनि नहीं है, तो वाकई में ही शनि की ढैया 7.5 में रंग से राजा बना जाती है। अब आप देखिए कार्यक्रम को थोड़ा ढंग से। पहली दृष्टि शनिदेव की, तीसरी दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। धन के बार बार काम रख रहे थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, विदेश यात्रा, सभी विषयों पर चर्चा होगी। भौतिक जो आपके जीवन के कार्य उनको भी बताएंगे। भूमि, वाहन, मकान, क्या वास्तविक तरीके से हमारे जीवन में ये लंबे समय से संकट नहीं आ रहा है? हर कार्य में हमें परेशानी मिल रही है। बार बार काम बनते बनते यानी बिगड़ रहा है, क्योंकि शनि बकरी चल रहे हैं। और जब से आपने देखा होगा जून के महीने से जब से शनि बकरी चल रहे हैं, आपके हर कार्य में परेशानियों का सामना करना पड़ा हुआ। स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, बार बार आपके 12वें भाव में बैठे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, बिना वजह के कोई केस लग जाना, बिना वजह के अपने भी पराय हो जाना, कोई बहुत लंबी योजना बना रहे हैं वहां पर हमको फंस जाना। तो कुछ समस्याएं काफी लंबे समय से दौर से चल रही हैं। धन का बार बार अभाव चल रहा है, क्योंकि एक तो शनि की 7.5, दूसरा आपके मीन राशि पर लगन में राहु चल रहे हैं। यहां पर राहु बैठे हुए, आप समझ लिए। अब लगन में राहु का होना, यहां पर हमारी मानसिक टेंशन हो रही है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही है, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन यहां 15 नवंबर से आपको लाभ मिलेगा, ये बात मान लीजिए।
आप देखिए खुद, अगर ये आपके कुंडली में जो हमने बताया है चंद्रमा और ये आपके 6-8 बार है, ठीक है। 7वीं दृष्टि से अगर बात करते हैं ऋण रोग शत्रु के स्थान पर, या 7वीं शनि की दृष्टि पड़ी है दाम्पत्य जीवन में या पार्टनरशिप के साथ में या शिक्षा के क्षेत्र में, हमको काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, बार बार थोड़ी सी समस्याएं आ रही हैं। तो यहां पर आपको बहुत लंबे समय से कोई कर्जा ले रहा है, वो बार बार चुक नहीं रहा है, ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा है, दूसरा तैयार है। आप जहां जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप कोई उच्च पद पे अधिकारी हैं, बैठे हुए हैं, बार बार टेंशन हो रही है, या जहां पर जॉब कर रहे हैं वो आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आपको श्रेय नहीं मिल रहा है, वहां बार बार आपको यही कहता है सामने वाला कि आप अच्छा ही काम नहीं करते हो, कितना भी आप अच्छा करके कर रहे हो, तो कोई ना कोई कमी निकालता रहता है। यानी दिमाग की टेंशन काफी समय से बनी हुई है। और अक्टूबर 2023 से हम कहते हैं राहु जब से आया है लगन में मीन राशि में, तब से तो बहुत बड़ी परेशानी है। अब देखिए यहां पर आपको 15 नवंबर से बेहद बहुत अच्छा राहत मिलने जा रही है। मीन राशि वाले जातकों को लंबे समय से दौर से संघर्ष चल रहा था, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है बंधुओं। भगवान के यहां देरी हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं होती है। अच्छा कर्म करेंगे, शनि की महादशा चल रही है, क्योंकि ये कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आप अच्छा कर्म करिए, जो जस करें सो तस फल चाका, आपको लाभ मिलेगा। शनि की महादशा ये आपको जागृत करने के लिए आती है कि आप अच्छा कर्म करिए, आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। नहीं कच्छदम क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृतः, आप अच्छा कर्म करिए। 10वीं दृष्टि से आप देखते हैं तो शनिदेव महाराज देखिए यहां पर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर चल रही है। कोई बहुत लंबी योजना करबद्ध आप लंबे समय से बना रहे हैं, अधूरी पड़ी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है। व्यापारिक यात्रा है, चाहे आप राजनीतिक क्षेत्र की यात्रा है, जो राजनीतिक क्षेत्र में उनको बेहद अच्छा 15 नवंबर से लाभ मिलने वाला है। जिनकी कुंडली में शनि की दृष्टि अच्छी है और राजनीतिक मीन राशि वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश संबंधित कार्यों में तो बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि शनिदेव इस समय जो बैठे हुए हैं आपके 12वें भाव में बैठे हैं, यानी जो द्वादश जो भाव होता है ये विदेश यात्रा संबंधित होता है, ये कारागृह का होता है, हॉस्पिटल का होता है, यानी आप वाद विवाद का होता है। तो यहाँ पर हमको लंबे समय से इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ विदेश यात्रा में रहने वाले विदेश जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था। वीजा पासपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब कर रहे थे वहां स्थायी नहीं हो रही थी, बार बार जॉब में परेशानियों का सामना करना पड़ा था, या विदेश में रहने वाले जातकों को वहां पर वीजा स्थायी नहीं मिल रहा था, जॉब स्थायी नहीं थी। तो यहां पर अब ये लाभ मिलने वाला है, क्योंकि शनि और राहु की कृपा से ही विदेश यात्रा होती है। तो यहां पर 10वीं दृष्टि से आपको भौतिक वाहन, मकान, सुविधा का लाभ मिलेगा। लंबे समय से जो मांगलिक कार्य आपके यहां नहीं हो रहे थे, विवाह शादी में रुकावटें चल रही थी, वो भी आपको पूर्ण होंगी। प्रेम संबंधों में जहां असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, बार बार जो कैसे परेशानियों का प्रेम संबंधों में सामना करना पड़ रहा था, लगन में राहु बैठे हुए हैं, पंचम दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ प्रेम संबंधों में भी बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी। द्वितीय विवाह जो करना चाह रहे थे वहां भी परेशानी आ रही थी, मांगलिक कार्यों में रुकावट हो रही थी, लेकिन अब बेहद आपको 15 नवंबर से थोड़ा लाभ मिलने वाला है। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि शनि देव महाराज अपने मित्र राहु के नक्षत्र में यानी चले गए हैं, और ये सतविषा नक्षत्र में चले गए हैं, क्योंकि ये शनि राहु का परम मित्र है। और शनिवत राहु जिसको कहते हैं, जब वो अपने मित्र के नक्षत्र में चले गए तो उनका चेष्टा बल और बढ़ गया है। तो आपको काम में बेहद लाभ मिलने वाला है। जहां राहु आपके लगन में रुकावट डाला था, वहां शनि आपके काम को पूरा कराएगा 15 नवंबर से। जब ये बकरी से मार्गी 15 नवंबर को हो रहे हैं, तो जब 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे, आपको बेहद अच्छा लाभ देंगे।
यहां पर देखिए, वेल्डिंग, व्यापार, जमीन, भूमि, वाहन, मकान का काम करने वाले, खेती कृषि का काम करने वाले, ठेल ढकेल का काम करने वाले, आप बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाले, आप एक सर्जन, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, खोज करता है, रिसर्च करता है, यहां पर आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में लाभ नहीं मिल रहा था, यहां लाभ मिलेगा। आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करते हैं तो यहां लाभ मिलेगा। 10वीं दृष्टि से बेहद अच्छा लाभ देने वाले हैं शनिदेव। हमने आपको बताया कि शनि की दृष्टियां, शनि से चंद्रमा पीड़ित न हो, बेहद अच्छा लाभ मिलता है कुंडली में। आपको रंग से राजा बनाने में कोई देरी नहीं लगती है शनिदेव को। हमने ऐसे ऐसे व्यक्तियों की कुंडली देखी है कि महाराज उनको पल भर में ही बहुत कुछ प्रदान किया है शनि और राहु ने, लेकिन ये उच्च के हों कुंडली में, और यही व्यक्ति को अर्श से पर्श तक पहुंचाते हैं। अब देखिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे दर्शकों, आपको कुछ वीडियो के अंत में उपाय भी बताते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, लगन में राहु है, द्वादश स्थान पे शनि है, तो आप एक सटीक आपको उपाय बताते हैं कि आप प्रदोष वाले दिन भगवान शंकर पर जल जरूर चढ़ाएं। शंकर भगवान की यानी मार्च तक पूजा करें आप, क्योंकि ये मार्च तक राहु का प्रभाव रहेगा। आप दूध शंकर जी पर चढ़ाएं, गंगा जल डाल करके चढ़ाएं, सोमवार को चढ़ाएं, भोलेनाथ की पूजा करें, आपको बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। मानसिक तनाव, टेंशन दूर होगी आपकी। जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, जहां पर आप कुछ कहते हैं, ने तुमने कुछ कह दिया, तांडव मच जाता है, चाहे घर में और चाहे व्यापार में, तो वहां थोड़ी राहत मिलने वाली है आपको। ठीक है। आप दूसरा उपाय आप करिए शनिदेव का। शनि के बीज मंत्र का जाप करोगे, किसी गरीब को शनिवार को सरसों के तेल का तला हुआ कुछ भोजन शनिवार को खिलाओगे, शाम को शनि के 160 मंत्रों का जाप करोगे। ओम प्राम प्रीम प्रोस शनि नमः। पीपल के वृक्ष के नीचे आप एक चौम का दीपक जलाइए और 5 परिक्रमा दीजिए शनि पीपल के वृक्ष की। मां बेहद अच्छा लाभ मिलेगा आपको। आप इन उपाय को करिए, ये इसमें कोई धन भी खर्च नहीं होगा। शनि के 19,000 मंत्रों का जाप करिए, दशांश हवन करिए, आपको इसमें कोई पैसा भी नहीं खर्च होने वाला। आप स्वयं करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं और वीडियो को यहीं विराम देते हैं। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।